back to Apex Institute of Commerce. I am Meena with you, part 3 of accounting equation. So we start the question number 5. Question number 5. First transaction, accounting equation prepare करनी है. First transaction is started business with cash rupees 1,75,000. 1,75,000 रुपीज से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर. तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है. तो हम एसेट साइड में कैश की हेडिंग लेंगे 1,75,000. ठीक इसी तरह से 1,75,000 कैपिटल साइड में राइट करेंगे. क्लियर? अब इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल करेंगे 1,75,000 इज इक्वल टू 1,75,000. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित. परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित रुपीज 50,000. गुड्स परचेज किए हैं रोहित ने 50,000 के. गुड्स परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हो रहा है. रोहित से खरीदी है मीन्स आपको बताया था जब नेम लिखा हो तो नेम का मतलब होता है कि गुड्स हमने उधार खरीदे हैं. मतलब हमने गुड्स खरीद लिए हैं लेकिन पैसे नहीं दिए, तो पैसे देने पड़ेंगे. तो रोहित हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर. तो क्रेडिटर की हेडिंग बनाएंगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स. ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपका 50,000 और 50,000 से हमारे क्या हो जाएगा? स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा. यहां पे आप स्टॉक की हेडिंग बना देंगे 50,000. टोटल करेंगे, यहां पे आप राइट भी करोगे न्यू इक्वेशन. टोटल करेंगे 1,75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,75,000 प्लस 50,000. दोनों साइड सेम आ रही है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहां राइट करेंगे न्यू इक्वेशन. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग रुपीज. देखिए यहाँ पे कॉस्टिंग रुपीज 17,500. यानी कि किसको माल बेचे हैं? मनीष को बेचे हैं. मनीष नाम दिया हुआ है, उधार पे बेचा और यहाँ पे वर्ड भी उसे राइट कर दिया है क्रेडिट. यानी कि मनीष को उधार माल बेचा है. कितने का बेचा है? कॉस्ट तो उसकी 17,500 है मीन 17,500 है, लेकिन बेचा कितने में है? 20,000 में. तो देखो ये गुड्स कितने के हैं, उसकी कॉस्ट कितने की है? 17,500 की. तो स्टॉक तो आपका 17,500 ही कम होगा. तो पहले आप स्टॉक में से माइनस करो. माइनस करना है 17,500. अब देखिए उससे 17,500 गुड्स हमने बेचे, उसको बेचे 20,000 हमने उससे लेने हैं क्योंकि यहाँ उधार पर बेचे, पैसा मिला नहीं है. तो 20,000 उससे लेने हैं मीन्स एसेट्स हो गई डेटर्स. तो मनीष कौन हुआ हमारा? डेटर. तो यहाँ डेटर की हेडिंग बनाएंगे डेटर्स प्लस अब कितने पैसे लेने हैं उससे हमने? 20,000. अब आप यहाँ देखो कि यहाँ 20,000 इंक्रीज हो रहे हैं, 17,500 माइनस हो रहे हैं. तो इक्वेशन इक्वल नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि 17,500 के गुड्स हमने 20,000 में सेल किए हैं मीन्स 2,500 कहाँ गए? 2,500 और आने चाहिए. तो 2,500 हमारा क्या है? प्रॉफिट है. क्योंकि कम का माल ज्यादा में सेल कर दिया तो वो प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं. तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ? 2,500 मीन्स 2,500 ऐड करेंगे. इक्वेशन फाइंड आउट करो. 1,75,000 माइनस करना है प्लस 32,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,77,500 प्लस 50,000. टोटल चेक कर लेना, सेम ही आएगा. नेक्स्ट न्यू इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 4, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज
फर्नीचर परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, परचेज करके सेल नहीं करेंगे। फर्नीचर हमारी क्या हुई, एसेट। तो फर्नीचर की हेडिंग में आप यहां राइट कर दोगे कितना अमाउंट का है वो, 10,000 का। अब इसने ये नहीं लिखा उधार पे या नकद, तो इट मीन्स हम क्या मानेंगे, नेम तो है नहीं, नेम होता तो उधार लेते। इट मीन्स किसमें बेचा हुआ है, कैश में मतलब सॉरी कैश में खरीदा है। तो हमने 10,000 के गुड फर्नीचर को खरीदा, तो 10,000 हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 10,000 कैश में से रिड्यूस कर देंगे। 1,65,000 प्लस 32,500, 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,77,500 and 50,000। न्यू इक्वेशन, कैश पेड टू रोहित। क्या पे किया हमने, कैश। किसको पे किया है, रोहित को। इन फुल सेटलमेंट, आप यहां वर्ड चेक करो, वर्ड आया इन फुल सेटलमेंट। जब भी आपके क्वेश्चन में इन फुल सेटलमेंट आए, इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमने उसका पूरा हिसाब क्लियर कर दिया। देखिए एक एग्जांपल से लगाती हूँ आपको कि सपोज करो मैंने एक पर्सन से 9,800 रुपीज़ लेने थे, ठीक है। उसको मैंने जब पेमेंट की तो मैंने 9,500 पे किए। अब मैं ये नहीं कि उसको 300 रुपीज़ बाद में दूंगी, मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप 9,800 है, 9,500 दे दिया, अब तेरा मेरा हिसाब क्लियर। तो 9,500 मैंने पे किए, कैसे किए, इन फुल सेटलमेंट में। जब भी इन फुल सेटलमेंट आया और मैंने उसको बोला कि मेरा हिसाब क्लियर हो गया तुम्हारी तरफ से, तो मैंने 300 रुपीज़ क्या किए, उसको कम दिए। वो 300 रुपीज़ मेरे लिए क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, मतलब मुझे फायदा हो रहा है 300 का, और उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, उसने डिस्काउंट दिया और मुझे डिस्काउंट मिला। तो जब भी इन फुल सेटलमेंट आए तो आपने उस पर्सन से रिलेटेड ऊपर की एंट्री चेक जरूर करनी है। तो देखो कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, तो आप चेक करो कि रोहित से रिलेटेड कोई एंट्री ऊपर आई हुई है, चेक करते हैं। हम देखते हैं तो सेकेंड एंट्री में आया हुआ रोहित का नाम, तो आप चेक करो आपने इसको पे कितने किए, 48,500, लेकिन देने कितने थे, 50,000। हमने उससे माल खरीदा था 50,000 का, 50,000 के बदले में हमने उसको कितने दिए, 48,500। अब रोहित को देने थे, वो हमारी लायबिलिटी था। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगी तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है कि जो पैसे मैंने देने हैं, अगर मैं दे दूंगी तो वो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रोहित हमारा क्रेडिटर्स में ऐड था, क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको मैं हिंट के लिए लिख भी देती हूँ रोहित कि ये आर है, ठीक है। तो 48,500। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि 1,500 तो आपको डिस्काउंट मिला, तो 1,500 तो यहाँ आपके प्लस हो जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रोहित को पैसे कितने देने थे, देने कितने थे, 50,000 देने थे, राइट। तो 50,000 देने थे, रोहित का अकाउंट जो क्लियर होगा वो 50 से ही होगा, 50,000 से ही माइनस होगा, क्योंकि हमने उसका हिसाब क्लियर कर दिया, उसका अकाउंट क्लियर कर दिया है। तो आप इसको क्या करोगे, 50,000 माइनस करोगे। अब पैसे कितने मिले हैं, 48,500। जो अमाउंट कम होगा यानी कि कैश हमारे को पे करना पड़ेगा, वो सिर्फ कितना पे किया हमने, 48,500, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट करोगे, 48,500 माइनस करेंगे, माइनस करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0,612 प्लस 32,500, 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,79,000 प्लस 0। 50 में से 50 माइनस हो गए 0। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। अब देखो कैश किससे मिला है, मनीष से। कितना मिला है, 20,000। आपको पता है 20,000 मनीष से मिले हैं, क्यों मिले हैं, आप ऊपर चेक करो, इसकी भी एंट्री है
मनीष को क्या किया था हमने, मनीष को गुड्स बेचे थे 17,500 के गुड्स थे, लेकिन हमने इसको बेचे कितने में थे, 20,000 में। तो उसमें हमें पैसे नहीं दिए थे, वो डेटर था। डेटर कौन होते हैं, देनदार। दे देंगे तो कम हो जाएंगे, तो उससे 20,000 रिसीव है। किससे रिसीव है, डेटर से रिसीव है। डेटर्स हमारा यहाँ है, तो 20,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा 20,000। इसको सॉल्व करेंगे, 1,46,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,79,000। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन लिखेंगे। न्यू इक्वेशन, रेंट पेड ₹1,000। रेंट क्या है, एक्सपेंस है। अब रेंट किसी को दे रहे हैं तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1,000। एंड रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो वो कैपिटल में से भी क्या होगा, माइनस होगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1,45,500 प्लस 32,500 0 प्लस 10,000 इक्वल टू 1,78,000। नेक्स्ट विड्यू कैश। विड्यू कैश, कैश निकाला है फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज मीन्स सेम। ड्रॉइंग्स, तो ये क्या होंगी, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है, तो यहां आप माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स के 3,000, और 3,000 क्या हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। $1,42,500 प्लस 32,500 0 प्लस 10,000 इक्वल टू 1,75,000। अब आप टोटल चेक करेंगे। अब टोटल चेक करते हैं, 175 ही आना चाहिए दोनों साइड। 142 में 32 ऐड करते हैं तो आपके बनते हैं 1,72,000, 74,000 प्लस 1,75,000, और ये बन रहा है 10, 1,85,000। इट मीन्स यहाँ हमारी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो हम एक बार इस रो में चेक करते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है। 65 यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14 रह गया था, 14 में से ऐड गए 6, यहाँ पे रह गया 15, 15 में से 4 माइनस होंगे तो आएगा 1,16,000, तो ये मिस्टेक है। तो सेम नीचे भी मिस्टेक कंटिन्यू हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 1,36,500, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1,35,000 प्लस 3 1,32,500। तो ये आपका क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्स्ट एंट्री इज एज यूजुअल सेम ₹1,20,000, कैश में इंक्रीज हो जाएंगे 1,20,000। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स रब नहीं किया है, तो यहाँ पे स्टॉक की छोड़ देते हैं, डेटर्स और फर्नीचर हम रब कर देते हैं अभी, क्योंकि स्टॉक तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स भी रब कर देते हैं, ठीक है। तो 1,20,000 कैश इंक्रीज हो गया, 1,20,000 कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स परचेज किए हैं कितने के, 10,000 के, और उससे केस में नकद खरीदे हैं, मीन्स कैश में खरीदे हैं, तो 10,000 हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा 10,000, और 10,000 हमारे स्टॉक इंक्रीज हो जाएंगे। या इसकी टोटल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना पहले, 1,20,000 प्लस ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका
न्यू इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 1,10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,20,000। साथ साथ टोटल चेक कर देते हैं, इक्वल आ रहा है अभी तक। फिर नेक्स्ट करेंगे न्यू इक्वेशन, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। रेंट रिसीव्ड, लास्ट क्वेश्चन में रेंट पेड आया था कि मीन्स हमने रेंट दिया था, अब रेंट रिसीव हो रहा है। हो सकता है कि हमने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी हो तो उसके बदले हमें क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो पे करते हैं तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, अगर वही हमें रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम है तो हमें 5,000 क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे कैश में, और 5,000 कहाँ इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1,15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,25,000। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000 है ना। तो आपको अब सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, आपको मैंने एग्जांपल से बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई आपका ए है, उसने मार्च के मंथ में काम किया, मार्च में वर्क किया, लेकिन वो अप्रैल में या फिर वो मई में आपको कहता है कि मेरी मंथ की सैलरी दो। कौन से मंथ की, मार्च के मंथ की सैलरी दो। इट मीन्स आपने मार्च में उससे सर्विसेज ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए, देने पड़ेंगे। इट मीन्स सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हुई, आउटस्टैंडिंग का मतलब दी नहीं है, सर्विसेज ले ली, दी नहीं है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो हम इसको कहाँ ऐड करेंगे, लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आप पूरा राइट करेंगे। तो कितने हैं, 2,000। अब सैलरी जो है वो एक्सपेंस भी है, क्योंकि एक्सपेंस तो आप कर चुके, सर्विसेज आप ले चुके, तो वो एक्सपेंस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज में हो जाएगा। अगर आप पे कर देते तो वो कैश में से माइनस हो जाता, अब आपने पे नहीं किया इसलिए वो क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो 2,000 आपके सैलरी के एक्सपेंस में से, यानी कि एक्सपेंस के रूप में ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और 2,000 ही आपके कहाँ ऐड हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, टोटल करेंगे, प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,23,000 एंड प्लस 2,000। नेक्स्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹700। अब रिसीव्ड पेड वर्ड आता है तो वो एक्सपेंस के लिए आता है, रिसीव मतलब हमें इनकम हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, 700 की एज एन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है और कैश हमारे पास आ रहा है, एज कैश इंक्रीज करेंगे, न्यू इक्वेशन 700 कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 700 आपके इनकम में ऐड, इनकम के कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको टोटल करेंगे, 1,15,700 प्लस 10,000 इक्वल टू 1,23,700 प्लस 2,000। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, 123 में 2,000 ऐड किया, 1,25,700। यहाँ पे भी देखिए 115 एंड 10, 1,25,700। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, सोल्ड मीन्स गुड्स सोल्ड किए, कॉस्ट कितनी थी 5,000 की, फॉर कैश ₹7,000। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कॉस्टिंग ₹7,000, ऐसा भी हो सकता था कि कॉस्टिंग 7,000 हो, फॉर कैश आ जाता 5,000। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कॉस्ट 5 है, सेल हम 7 में कर रहे हैं, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। तो 3 पार्ट्स हो गए, 5,000
2000 और एक 7000। 5000 के हमारे क्या कम होंगे, स्टॉक कम हो जाएगा, -5000, ठीक है। और 7000 आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा 7000, और 2000 आपके किस में आ जाएंगे, कैपिटल के अंदर एज एन प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे 2000। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1,08,000 सॉरी प्लस करेंगे 1,22,700 प्लस 5,000 इक्वल टू 1 लाख, ये आपके हाँ प्रॉफिट का ऐड होगा 1,25,700 प्लस 2,000। लास्ट इक्वेशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये आपके लिए नहीं है, पहले इसके बारे में डिस्कस भी नहीं हुआ है कि आपके गोडाउन में या शॉप पे गुड्स रखे हुए थे, वो फायर से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब फायर से डिस्ट्रॉय हुए हैं, इट मीन्स आपका स्टॉक भी कम हुआ होगा, और स्टॉक के कम होने के साथ साथ पैसे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश नहीं खत्म हुआ है, स्टॉक कम हुआ है, और साथ में आपको लॉस हुआ है, और वो लॉस हमारा कहाँ से माइनस हो जाएगा, कैपिटल के अंदर से माइनस हो जाएगा। तो 500 हमारे स्टॉक में से माइनस होंगे, और 500 आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। 1,22,700 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 1,25,200 प्लस 2,000, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, 1,27,200 और यहाँ भी हम चेक करें 1,27,200, ठीक आ रहा है, आपकी दोनों साइड इक्वल है, इसलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अब यहाँ तक हम न्यू इक्वेशन राइट करते हैं, अब हमारी कोई इक्वेशन नहीं है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन का टोटल आ गया, ये जो दोनों टोटल है ये बैलेंस शीट की दोनों साइड के टोटल है। जब आपको बैलेंस शीट कराएंगे तो और आपको डीपली बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट बी। यहाँ नेम दिया हुआ है आपका रघु, मैंने आर ही लिखा है, आप देख लेना अपने क्वेश्चन में। आर स्टार्टेड बिजनेस रुपीज कैश 1,50,000, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 से 1,50,000 से, तो 1,50,000 कैश इंक्रीज हो जाएगा, एंड सेम यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। टोटल करेंगे इक्वेशन का, 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। सेकेंड इक्वेशन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000। अब देखो गुड्स परचेज किए हैं, ये तो हमें पता है, उसने गुड्स कितने के परचेज किए हैं, कैश पेमेंट की है उसने 80,000 की, और कुछ गुड्स उसने उधार भी खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट भी खरीदे हैं 40,000 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्टॉक तो 1,20,000 बढ़ा है ना, स्टॉक तो 1,20,000 का इंक्रीज हुआ। यहाँ हमने स्टॉक की हेडिंग बनाई इंक्रीज की, स्टॉक कितना हो गया आपका +1,20,000। अब यहाँ उसने कहा है कि उसने कैश कितनी पेमेंट की है 80,000, कैश हमारा विड्रॉ हो जाएगा 80,000, तो यहाँ 80,000 रिड्यूस हो गया। 40,000 उसने पैसे नहीं दिए, देने पड़ेंगे, ये तो पता लग गया कि वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में क्या आते हैं, क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर। तो यह क्रेडिटर्स की हेडिंग बनाएंगे, क्रेडिटर्स अमाउंट हो गया 40,000। टोटल करेंगे 70,000, 1,20,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 40,000। टोटल चेक करते हैं, 120 एंड 70 190, 150 एंड 40 190। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब
जितने की एक्चुअल वैल्यू है, कितनी है 75, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/2, यहाँ पे 1/3 है, 33 1/3%। अब 33 एंड 1/3% पे हमने उसको बेचा, प्रॉफिट उसका कितना है 33 एंड 1/3%, तो मीन 75,000 के गुड्स बेचे किसमें गए हैं, ज्यादा अमाउंट में, यानी कि प्रॉफिट पर बेचे गए। तो प्रॉफिट पहले हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 75,000 है, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है 33 एंड 1/3%। पहले इसकी फ्रैक्शन खोलोगे, फ्रैक्शन करोगे, इससे मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 100/3%। तो 100/3% हुआ, और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, 75,000 इंटू 100/3, और नीचे क्या लगाएंगे परसेंटेज को हटाने का 100 से 100 कैंसिल, तो आपको 3 से इससे कट करोगे, आपका आ जाएगा 25,000। अब 75 क्या थी, कॉस्ट थी, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट की परसेंटेज थी, प्रॉफिट कितना हुआ 45,000। मीन्स जो गुड्स हमने 75,000 के थे उनको हमने प्रॉफिट ऐड करके कितने में बेच दिया, 1 लाख के अंदर बेच दिया, मतलब 1 लाख में हमने उसको सेल कर दिया। आगे देखिए, आगे से कहा हुआ है हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब पैसे हमने कितने मिलने थे, पैसे हमें मिलने थे 1 लाख, लेकिन आधी पेमेंट हमें कैश में है, हमें 75,000 नहीं मिलेंगे, 75,000 का तो सिर्फ स्टॉक कम हुआ है, 25,000 प्रॉफिट हुआ है हमारे पास। तो पहले हम एक बार इसको कर भी लेते हैं, 75,000 क्या हो जाएगा आपका, स्टॉक कम हो जाएगा 75,000, 25,000 कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमें टोटल 1 लाख मिलने चाहिए थे, देखो उसे कहा है कि आधी पेमेंट कैश में हुई है, तो 1 लाख मिलने चाहिए थे, 1 लाख का हाफ क्या होगा 50,000 और 50,000 हमें क्या मिल गया, कैश मिल गया, और 50,000 अभी हमें नहीं मिला तो मीन्स मिलेगा मतलब एसेट है, और हमने माल बेचा है, इट मीन्स वो हमारे क्या है, डेटर्स हैं। तो 50,000 कैश हो जाएगा और 50,000 क्या हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। तो एसेट्स के अंदर हम एक डेटर्स की हेडिंग बना देंगे, डेटर्स 50,000, और 50,000 कहाँ ऐड हो जाएगा आपका, कैश में। टोटल कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 1,20,000 प्लस इसमें से माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 45,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,25,000 प्लस 40। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1,20,000 प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 45,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,75,000 प्लस 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम न्यू इक्वेशन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स को थे कितने के 10,000 के, सोल्ड किया है मीन्स बेचा है 12,000 में बेचा है, यानी कि 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल कर रहे हैं, इट मीन्स 2,000 का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। गुड्स तो आपके 10 के ही कम होंगे और 2,000 आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ चेक करो, उधार में बेचे हैं मीन्स पैसे नहीं मिले, तो वो मिलेंगे तो डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारे गुड्स कितने कम हुए, गुड्स हो गए 10,000 के कम, स्टॉक में से कम कर दिया, 12,000 हमें डेटर्स में इंक्रीज हो जाएगा 12,000, एंड 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल के अंदर। टोटल कर लेते हैं, 1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 इज इक्वल टू 1,77,000 एंड प्लस 40,000। तो टोटल चेक करते हैं, 2,17,000 एंड 155
एंड ये भी आ जाएगा 2,17,000, इक्वल है दोनों साइड। अब फिर नेक्स्ट इक्वेशन, पेड फॉर रेंट, रेंट एक्सपेंस है 2,000 का, एंड फॉर सैलरीज, सैलरीज भी हमारी एक्सपेंस है, रेंट और सैलरीज दोनों एक्सपेंस हैं, और पे कर रहे हैं हम तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे और आपके कैश में से भी कम हो जाएंगे। 6,000 कैपिटल में से और 6,000 एक्सपेंसेस के कैश में से, टोटल कर लेते हैं 1,14,000 प्लस 35,000 एंड प्लस 62,000 इज इक्वल टू 1,71,000 प्लस 40,000। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹18,500 फॉर कैश। गुड्स कितने के थे? 20,000 के। सोल्ड कितने में किए? 18,500 में। अब देखो गुड्स 20 के थे, सेल कितने में किए हैं? 18,500 में किए हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ज़्यादा का माल हमने कम में बेचा और हमने किस में बेचा है? नकद बेचा है, कैश में बेचा है। तो कैश हमारा कितना कम होगा? 18,500 कम होगा ये। और गुड्स भी क्या हो जाएंगे? गुड्स सेल किए हैं तो 20,000 के गुड्स कितने कम होंगे? क्योंकि कॉस्ट आपकी 20,000 की थी, तो 20,000 के आपका स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। और आपको अब देखो दोनों में डिफरेंस है अभी, तो 1,500 का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो उस लॉस से कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टोटल करेंगे 1 लाख, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, नहीं सॉरी ये सोल्ड हुआ है, तो सोल्ड में कितने का हुआ है आपका? सोल्ड में आपके इंक्रीज हो जाएगा 1,32,500 प्लस 15,000 प्लस 62,000 इज इक्वल टू 1 लाख। और लॉस हुआ है, लॉस को आप किस में रखोगे? ब्रैकेट में। 1,69,500 प्लस 40,000। अब आप टोटल चेक करो, 2,09,047, ये भी आ रहा है आपका 2,09,500। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? फाइनल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। ऑलमोस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट के ऊपर डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और अपना डाउट लें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अब आपको जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।